कुरान करीम के अंदर 22वें पारे के अंदर खुद खालिक कायनात का फरमान है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि इस पूरे संसार में, इस पूरी दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी सारी मखलूकात को पैदा फरमाया है, अल्लाह तबारक व तआला ने 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया है। उन 18,000 मखलूकात में रब्बे कायनात ने सिर्फ उलमा के बारे में फरमाया है कि ये उलमा ही की जमात ऐसी जमात है जिनके दिलों में सबसे ज्यादा खौफ खुदा पाया जाता है। अगर रब्बे कायनात की जात से सबसे ज्यादा डरने वाली कोई जात है तो वो सिर्फ और सिर्फ उलमा किराम की जात है। ये मेरी या आपकी जुबानी नहीं, ये उस जात ने फरमाया है जिस जात ने आपको और हमें पैदा फरमाया है। आज हम उलमाए किराम को हकारत की निगाह से देखते हैं, ना हम उलमाए किराम की कद्र करते हैं, ना किसी को कद्र करने देते हैं। जबकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उलमाए किराम के मुतालिक इरशाद फरमाया है इन्नमा यख्शल्लाह, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा मेरे वारिस है, उलमा अंबिया के वारिस है। अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया कि मेरी उम्मती वारिस है, अल्लाह के नबी ने इतना फरमाया। अल्लाह के नबी ने करोड़ों की भीड़ में अल्लाह के नबी ने सिर्फ उलमा को मखसूस फरमाया और फरमाया कि अगर वरासत मिलने का कोई सबसे ज्यादा हकदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ उलमा किराम की जात है। आज हम उलमा किराम के खिलाफ गीबतें किया करते हैं, उनकी बुराइयां करते नहीं थकते हैं, जबकि उलमा उम्मत फरमाते हैं, फुक़हा उम्मत फरमाते हैं कि जो शख्स किसी भी आलिम को बुरा भला कहता है, उनके खिलाफ एक भी लफ्ज बोलता है, उनकी गीबतें, उनकी चुगलियां करता है, सारे उलमा उम्मत कहते हैं कि जब उस बंदे को मौत आती है, जब उस बंदे को मौत आती है, अल्लाह तबारक व तआला उसका ईमान उससे छीन लेता है। जो बंदा उलमा उम्मत के किसी भी फर्द को गाली फेंके, गीबत करे, चुगलियां करे, अल्लाह तबारक व तआला ने उस इंसान का अंजाम ये रखा है कि जब उसको मौत आती है, अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान से उसका ईमान छीन लेता है। उसकी ईमान, उसकी मौत कुफ्र की हालत में होती है, और जिस इंसान की मौत कुफ्र की हालत में हो, उसका अंजाम, उसका हश्र क्या होगा, उसे मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हजारों अहादीस उलमाए किराम की शान में मिल जाएंगे। आज हम मस्जिदों के इमामों को कोई अहमियत ही नहीं देते हैं। हम चाहते हैं कि मस्जिद के इमाम साहब बस मेरी बात माने, हम जैसे कहें वैसे करें। तो मैं इस मुतालिक भी कुछ बातें बयां करूंगा। हजरत सय्यदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आलिम की मजलिस में बैठना, आलिम की मजलिस में बैठना, 1000 रकात नमाज, 1000 बीमारों की इयादत और 1000 नमाज़े जनाजा पढ़ने से बेहतर है। अगर कोई शख्स 1000 रकात नमाज पढ़ता है, उसके बाद 1000 बीमारों की इयादत करता है,
1000 नमाज जनाजा पढ़ता है और एक दूसरा आदमी वो किसी आलिम से मुलाकात करता है, उनके मजलिस में बैठता है, तो सज्जिदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये जो आलिम के मजलिस में बैठा है ये अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है। वो 1000 रकात नमाज पढ़ने वाला बंदा, 1000 बीमारियों की इयादत करने वाला बंदा, 1000 नमाज जनाजा पढ़ने वाला बंदा इस बंदे के मुकाबले में नेकी में बहुत ज्यादा पीछे है। ये मेरी या आपकी जुबानी नहीं, ये मेरे महबूब किबरिया मोहम्मद अरबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हजरत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि जो शख्स किसी आलिम की जियारत करता है, उनसे मुलाकात करता है, 1 साल नफिल नमाज और 1 साल नफिल रोजा रखने से बेहतर है। एक आदमी पूरे साल भर नफिल रोजा पढ़े, नफिल रोजा रखे और नफिल नमाज पढ़े, और दूसरा आदमी किसी आलिम से हंसते हुए मुलाकात कर ले, तो हजरत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि ये दूसरा इंसान अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है। हजरत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं सलाम की अहदीस है, अल्लाह के नबी अलैहि सलातु व सलाम ने इरशाद फरमाया, लैसा मिन उम्मती मन लम यजअल कबीरना व यरहम सगीरना, कि जो शख्स मेरी उम्मत के बड़ों की इज्जत ना करे, जो शख्स मेरी उम्मत की बड़ों की इज्जत ना करे, वयरहम सगीरना, और छोटों पर शफ़क़त ना करे, वयारिफ लिआलिमिना हक़्क़ु, और मेरी उम्मत के उलमाए किराम की हक को ना पहचाने, उनकी इज्जत ना करे, उनकी ताज़ीम ना करे, लैसा मिन उम्मती, ऐसा मर्द, ऐसा इंसान मेरी उम्मत में शामिल हो ही नहीं सकता। अल्लाह के नबी ने ऐसे इंसान को उम्मत मानने से इनकार कर दिया कि जो शख्स बड़ों की इज्जत ना करे, छोटों पर शफ़क़त ना करे और उलमाए किराम की कद्र ना करे, लैसा मिन उम्मती, ऐसा इंसान मेरी उम्मत में शामिल हो ही नहीं सकता। अल्लाह के नबी अलैहि सलातु व सलाम की दूसरी हदीस है, ताजदार बतहा जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुत्तबिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिस फतुलिका। अल्लाह के नबी ने नसीहत के तौर पर अपनी उम्मत से फरमाया, कुन आलिमन, हो सके तो आलिम बनो। मेरे नबी ने क्या फरमाया, कुन आलिमन, हो सके तो आलिम बनो, औ मुतअल्लिमन, अगर आलिम नहीं बन सकते तो तालिब इल्म बनो। और फिर आगे मेरे महबूब ने फरमाया, औ मुत्तबिअन, अगर तालिब इल्म भी नहीं बन सकते हो, औ मुत्तबिअन, तो उलमाए किराम के ताबेदार बनकर रहो, और अगर इतना भी नहीं कर सकते हो, और मुहिब्बन, तो उलमाए किराम से मोहब्बत ही कर लिया करो। ये 4 बातें मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया, और फरमाया वला तकुनिल खामिसा, 5वीं बात पर कभी अमल न करना, फतुहलिका, वरना तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। और 5वीं बात मेरे महबूब किबरिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5वीं बात ये है कि तुम इल्म और उलमाए किराम से बुग़्ज़ रखो। अगर तुमने इस 5वीं बात पर अमल कर लिया तो अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद कर देगा और तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद कर देगा। ये मेरी या आपकी जुबानी नहीं, ये उस जात ने फरमाया जिस जात के लिए रब कायनात ने इस पूरी कायनात को सजाया। अगर अल्लाह मेरे महबूब को पैदा ना किया होता तो
कायनात को भी पैदा ना फरमाता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जगह जगह उलमाए किराम की कद्र मंजिलत को बयान फरमाया है। अल्लामा नजीब मिस्री रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, अल इस्तिहज़ाउ बिल इल्मी वल उलमाई कुफ्रुन, कि उलमाए किराम का मजाक उड़ाना, उलमाए किराम का मजाक उड़ाना कुफ्रुन, इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देता है। आज हम हाफिज कुरान आलिम दीन की कोई कद्र ही नहीं करते हैं। इसके मुतालिक मेरे महबूब ने क्या फरमाया कि जो शख्स आलिम दीन की कद्र ना करे, लैसा मिन उम्मती, वो मेरी उम्मत में शामिल हो ही नहीं सकता। अगर मेरी उम्मत में शामिल होना चाहते हो तो उलमाए किराम की कद्र कर लो, उसके बाद मेरी उम्मत में शामिल हो जाओ। एक हाफिज कुरान के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं? हाफिज कुरान सकल क़यामत के दिन रब्बे कायनात फरमाएगा, इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिल फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिर आयतिन तक़रऊहा। शकल क़यामत के दिन हाफिज कुरान से कहा जाएगा कि आज तू कुरान शरीफ पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा और ठहर ठहर कर पढ़, जैसा कि तू दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ा करता था। बस तेरा आखिरी मर्तबा, आखिरी घर, आखिरी ठिकाना वही होगा जहां पर तेरी आखिरी आयत होगी। ये तो एक हाफिज कुरान के बारे में अल्लाह के नबी की हदीस है। लेकिन हाफिज़े कुरान के वालिदैन के मुतालिक मेरे महबूब किबरिया मोहम्मद अरबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कल क़यामत के दिन हाफिज़े कुरान के वालिदैन को इतना रोशन ताज पहनाया जाएगा कि अगर उस ताज के सामने सूरज को रखा जाएगा तो सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाएगी। ये तो सिर्फ हाफिज कुरान के वालिदैन की अज़मत है, लेकिन जो बंदा खुद हाफिज कुरान हो, अल्लाह उन्हें कितनी सारी इनामात से नवाजेगा, इनके बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आज हम अपने बच्चों को दुनियावी तालीम पर फोकस करने के लिए कहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर ना बनाइए। हमारी उम्मत को, हमारी कौम को डॉक्टर की भी जरूरत है, डॉक्टर भी बनाइए। हमारी कौम को इंजीनियर की भी जरूरत है, आप अपने बच्चों को इंजीनियर भी बनाइए। लेकिन मेरे महबूब ने जिस काम के लिए हमें बताया है, पहले हम उस काम पर फोकस करें। एक हाफिज कुरान के बारे में आता है कि कल क़यामत के दिन वो 10 आदमियों को मुतालिक सिफारिश करके उन्हें जहन्नम से निकाल करके जन्नत के अंदर ले जाएंगे। और एक आलिम दीन के मुतालिक मेरे महबूब का फरमान है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक आलिम दीन 10 खानदानों को जहन्नम से निकाल कर उन्हें जन्नत तक पहुंचाएंगे। बस इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। वक्त बहुत कम है, इसी वजह से मैं अपनी तकरीर को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।